नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की 61.20 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। ये कार्रवाई धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। करीब 6 करोड़ मृतकों के आधार अभी भी सक्रिय हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 34 लाख आधार कार्ड धारकों की मौत हो चुकी है। हालांकि उनके आधार कार्ड अब भी एक्टिव हैं, जिससे बैंक फ्रॉड, फर्जी खातों और सरकारी योजनाओं के लाभों में गड़बड़ी जैसी आशंकाएं बढ़ गई हैं। क्या 69 लाख पेंशनर्स को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? कर्मचारी संघ ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। ये एक 3 सदस्यीय कमेटी है जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे में बाहर रखा जाएगा। गाजियाबाद में 115 बीएलओ पर दर्ज होगी एफआईआर, डीएम ने दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण में लापरवाही बरतने वाले 115 बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गाजियाबाद के डीएम और निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। ममता बनर्जी के करीबी मुकुल राय को हाईकोर्ट से झटका, विधानसभा की सदस्यता रद्द। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल राय को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने वरिष्ठ नेता मुकुल राय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता दल बदल विरोधी कानून के तहत बृहस्पतिवार को रद्द कर दी। रॉय मई 2021 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट पर सदन के लिए चुने गए थे, लेकिन उसी साल अगस्त में वह टीएमसी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में राज्य के सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए थे। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी का रिएक्शन, बोली ये इम्प्रैक्टिकल है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अव्यावहारिक बताया और हाल ही में कोर्ट ने अपने आदेश में स्कूली, कॉलेज, अस्पताल और दूसरी इमारतों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करके शेल्टर होम में रखने की निर्देश दिया था। कोर्ट के इस फैसले पर गुरुवार यानी 13 नवंबर 2025 को मेनका गांधी ने कहा कि पशुओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण करुणा पर आधारित होना चाहिए। सरकार का बड़ा फैसला, अब चांदी पर भी मिलेगा लोन। आरबीआई ने किया तारीख का ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक अब कमर्शियल बैंकों, नॉन बैंकों, फाइनेंस कंपनियों, सहकारी बैंकों और हाउस फाइनेंस संस्थानों को चांदी के बदले लोन देने की अनुमति दे दी है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से सिल्वर ज्वेलरी और चांदी के सिक्के इन संस्थानों के पास गिरवी रखकर लोन लेने की अनुमति होगी। दिल्ली धमाके पर शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी की पहली प्रतिक्रिया। दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले की शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि देश में अशांति फैलाने की ये घृणित साजिश है, जिससे समाज को हर तबके को मिलकर नाकाम करना चाहिए। मुसलमान ही आतंकवाद है, ये सोच गलत है। वीडियो वायरल होने पर देवबंद इंस्पेक्टर पर एक्शन। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के एक इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देवबंद कोतवाली में तैनात कोतवाल नरेंद्र कुमार शर्मा को 20 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे आतंकवाद और नक्सलवाद के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए सेना में भी आतंकवादी पकड़े जाने की बात कर रहे हैं। ये सोच गलत है। मुसलमान ही आतंकवादी होता है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। हिंदू भी पकड़े गए हैं। एसएसपी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं इंस्पेक्टर ने वीडियो को एडिट कर वायरल करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान का विवादित मौलाना बांग्लादेश पहुंचा, इस्लामाबाद के दुश्मनों के खिलाफ करेगा जिहाद का ऐलान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में गर्माहट लगातार महसूस की जा रही है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के कई सैन्य अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया है और खबर यह है कि पाकिस्तान के धार्मिक नेता और जमीयतुल
ए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान भी ढाका पहुंच गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान के विवादित नेताओं में गिना जाता है। वे बांग्लादेश में कई धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वह ढाका के सूराबार्दी एवेन्यू पर आयोजित एक बड़े जलसे में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मौलाना रहमान अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित करने की मांग को आगे बढ़ाएंगे और मुसलमानों से इस्लाम के दुश्मन के खिलाफ जिहाद में शामिल होने का आह्वान करेंगे। चुनाव खत्म, पलायन शुरू, समस्तीपुर स्टेशन पर उमड़ा जल सैलाब, वोट डालकर लौटने लगे प्रवासी मजदूर। बिहार चुनाव खत्म होते ही लौटे प्रवासी मजदूर काम पर लौटने लगे हैं। समस्तीपुर स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी, ट्रेनों में यात्रियों की ठसाठास भीड़ ने लोग गेट और लगेज वैन पर लटक कर सफर कर रहे हैं। जगह न मिलने से यात्रियों ने टिकट लौटाए और सरकार पर पलायन रोकने के वादे तोड़ने का आरोप लगाया। 18 नवंबर को नई सरकार की शपथ, एग्जिट पोल को तेजस्वी यादव ने बताया मनोवैज्ञानिक दबाव। बिहार में तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को मनोवैज्ञानिक दबाव बताया। उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने और 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता का फैसला ईवीएम में कैद है और महागठबंधन की जीत निश्चित है। हम 160 सीटों से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल होगी। फिलहाल बिहार में वोटों की गिनती जारी है और शाम तक पता लगेगा कि किसकी सरकार बिहार में बनेगी। आईपीएल की पहली ट्रेड डील का ऐलान, मुंबई इंडियंस ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ में खरीदा। लाडली बहनों को 1,500 रुपये महीने के साथ मिल सकती है एक और बड़ी सौगात। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। लाडली बहना योजना की हितग्राही लाडली बहनों को प्रदेश सरकार जल्द ही एक और सौगात दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार लाडली बहना योजना के तहत लाभ पाने वाली प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों को बीमा योजना का लाभ देने के बारे में भी विचार कर रही है। ऐसा होने से महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के दौरान आर्थिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। एक और रेल लिंक को केंद्र से मिली मंजूरी, 150 किलोमीटर तक घट जाएगी श्री गंगानगर से अमृतसर के बीच की दूरी। रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब श्री गंगानगर व अमृतसर के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। राजस्थान को इसका और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। यूपी में सख्त हुए अफसर, नहीं चले किसानों के बहाने, पराली जलाने पर 13 लोगों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पराली जलाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद खेतों में पराली जलाने वाले 13 किसानों पर कुल 52,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और झंझनपुर, थरातू और चाय तहसीलों में कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा पराली जलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया देखेगी। लाल किला ब्लास्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, महिलाओं को 10,000 देने का दाव महागठबंधन को पहुंचा सकता है नुकसान। काउंटी में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा नजारा होगा, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की धमकी, डीजीपी ने दिए एफआईआर के आदेश। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों में लगी भीषण आग, 8 लोगों की मौत, 20 लोग जख्मी, लगा भीषण जाम। धीरेन्द्र शास्त्री फिर हुए बेहोश, अचानक चक्कर आया और फिर लेट गए, एएसपी अनुज चौधरी को सुरक्षा की कमान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यूपी हरियाणा बॉर्डर पर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें सड़क पर लिटाया गया। एएसपी अनुज चौधरी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, जैसे ही यात्रा यूपी में एंट्री करेगी हमारी पुलिस सुरक्षा संभाल लेगी। दिल्ली की घटना के बाद से सतर्कता बढ़ा दी गई है, घबराने की कोई बात नहीं है। 5 दिसंबर से चलेगा झारखंड का शीतकालीन सत्र, कांस्टेबल भर्ती में बड़ा बदलाव, कैबिनेट की बैठक में 18 फैसलों पर मोहर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव, हर जिले में STEM लैब की स्थापना, देवघर में होटल बैद्यनाथ बिहार का निर्माण और कैलेरियस मांगुर को राजकीय मछली घोषित करने का निर्णय शामिल है। लाल किला ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द। ये फैसला न केवल संस्थानों के लिए बड़ा झटका है बल्कि हजारों छात्रों के करियर पर भी गहरा असर डाल सकता है। AI से आपकी इनकम इस तरह से हो सकती है डबल, बुढ़ापे में भी भरी रहेगी जेब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब सिर्फ काम आसान नहीं बना रहा है बल्कि बुजुर्गों की जेब भी भरने वाला है। फोर्ब्स की नई रिपोर्ट के अनुसार AI से बढ़ती दुनिया की उत्पादकता और कंपनियों का मुनाफा आने वाले वर्षों में रिटायरमेंट इनकम को दोगुना कर सकता है।
IRCTC ने किया 250 डिविडेंड का ऐलान, प्रॉफिट में आया तगड़ा उछाल। जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम का नेट प्रॉफिट 13% से बढ़कर 345 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसकी अवधि ये 305 करोड़ था। IRCTC के निदेशक मंडल ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। मदरसा शिक्षकों की नियुक्तियों में बदले नियम, अब शिक्षा चयन आयोग करेगा इनकी भर्ती, प्रस्ताव तैयार। यूपी में अनुदानित मदरसों में अब उनका मैनेजमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सकेगा। ये अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के विचार के लिए रखा जाएगा। ऑफिस आकर काम करो या फिर बॉस का फरमान सुन, 600 कर्मचारियों ने एक साथ छोड़ दी नौकरी, घुटनों पर आई कंपनी। नई दिल्ली अमेरिकी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी में शुमार पैरामाउंट स्काउट डांस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फर्म फ्रेम होम खत्म करने के फैसले के बाद 600 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। कंपनी को इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। एक साथ 600 इस्तीफे से कंपनी को $185 मिलियन करीब 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बिहार चुनाव के नतीजों से पहले असम में बड़ी सियासी हलचल, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल गोलबंद, कांग्रेस नेता गोगोई ने बताया प्लान। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी के कुशासन से मुक्त दिलाने के लिए विपक्षी दल 2026 का असम विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। लाल किले के पास डॉक्टर उमर चला रहा था, ब्लास्ट हुई I-20 कार, DNA मिलान से हुआ खुलासा। दिल्ली में लाल किले के सामने हुई कार विस्फोट के बाद हुंडई I-20 कार से जिस अज्ञात सबके अवशेष मिले थे उनकी पहचान हो गई है। सूत्रों के अनुसार ये सब कथित आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर का ही है। DNA मिलान से उसकी पुष्टि हो गई है। मोदी सरकार ने निकाला ट्रम्प टैरिफ का तोड़, निर्यातकों को होगा बड़ा फायदा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दे दी है। ये 6 साल की अवधि वाला मिशन होगा, जिसकी कुल लागत 25,060 करोड़ तय की गई है। इसके तहत सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम विस्तार के लिए 20,000 करोड़ का फंड आवंटित किया है। निठारी हत्याकांड के आरोपी सुरेंद्र कोली बरी, सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले किए खत्म। नोएडा से चर्चित निठारी हत्याकांड के 6 आरोपी सुरेंद्र पाल कोली को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया। अदालत ने उसकी क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार करते हुए सभी पुराने फैसले रद्द किए। कोली पर हत्या, रेप और अमानवीय कृत्यों के 16 मामले दर्ज थे। इससे पहले मुख्य आरोपी मोनेंद्र सिंह पडेर को भी बरी किया जा चुका है। जाट रेजिमेंट में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका, 8 से 16 दिसंबर तक भर्ती रैली। भर्ती पास करने वाले दलालों से रहें सावधान। भारतीय सेना में भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में आगामी 8 दिसंबर से 16 दिसंबर 2025 तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। ये रैली विशेष रूप से युद्ध विधवाओं के पुत्रों, शहीदों के परिजनों, घायलों सैनिकों के भाइयों, भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जा रही है। MP में फर्जी डीएड सर्टिफिकेट से बन गए टीचर, STF ने 8 शिक्षकों पर दर्ज की FIR, 28 की जांच जारी। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षक भर्ती में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। फर्जी DAD डिप्लोमा इन एजुकेशन सर्टिफिकेट के सारे नौकरी हथियाने वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ है। MP पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की जांच में 28 से अधिक संदिग्धों की पहचान हुई है और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके नौकरी पाने वाले 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। MP STF के एक अधिकारी ने बताया कि ये किसी संगठित गिरोह का काम लगता है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को भी चमका दे रहा है। कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस, किसान आंदोलन में रेप मर्डर वाली बात पर स्पेशल जज ने स्वीकार की याचिका। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगरा में उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का किसानों के अपमान का मुकदमा चलेगा। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर हुई रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया है। 10 नवंबर को अदालत ने वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। उत्तराखंड में UCC के नियमों में बड़ा बदलाव, लिव इन में रहने वालों के लिए हुई कई संशोधन। उत्तराखंड में लिव इन संबंधों को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें जोड़ों की गोपनीयता बढ़ गई है। अब माता पिता को सूचना देना अनिवार्य नहीं है और पुलिस को दी जाने वाली जानकारी भी केवल सूचना के लिए होगी। विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता भी हटा दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने ये संशोधन किया है।
मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 नवंबर को तमिलनाडु में, जबकि 17 और 18 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में हल्के से मध्य बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 17 नवंबर को तमिलनाडु में, 14 नवंबर तक केरल और माहे में, वहीं 17 से 18 नवंबर को तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बिजली गिरने और तूफान आने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो दोस्तों, देश और दुनिया से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।